In numerical 3.8, what we have a heating element using nichrome connected to a 230 volt supply draw an initial current of 3.2 ampere which settle after a few seconds to a steady value of 2.8 ampere. What is the steady temperature of heating element if the room temperature is 27 degrees Celsius? Temperature coefficient of resistance of nichrome average over the temperature range involved is 1.70 into 10 की power minus 4 per degree Celsius. So dear student, let's see how we solve this numerical. In this numerical we have the two case. Dear student, suppose this is our nichrome wire. We have given a nichrome wire, okay? Nichrome wire, okay? Now this nichrome wire is connected with a battery. ये जो nichrome wire है, इस nichrome wire को क्या कर दिया गया है, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। और जब हम इस nichrome wire को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो हमें मिलता है करंट 3.2 करंट मिलता है 3.2 एम्पियर। और इस वक्त जो टेम्परेचर है, ये कंडीशन है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है? ये जो कंडीशन है ये क्या है? एट रूम टेम्परेचर। ओके, वन मोर, एक बार इसको बना लेते हैं। केस वन एट रूम टेम्परेचर यानी 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हमें T1 की वैल्यू दे दी है 27 डिग्री सेल्सियस। और हमसे क्या बोला गया है? हमसे कहा गया है कि हमारे पास जो नाइक्रोम का वायर है, वी हैव द नाइक्रोम वायर, दिस नाइक्रोम वायर इज कनेक्टेड विद अ बैटरी। हमने इस नाइक्रोम वायर को क्या कर दिया है? एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। और जब हम इस नाइक्रोम वायर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, बैटरी कितनी है प्यारे बच्चों? 230 वोल्ट। 230 वोल्ट इज द बैटरी एंड करंट व्हाट इज ड्रॉ, दैट इज I is equal to 3.2 एम्पियर। तो इतना करंट हमें मिलता है। तो लेट्स सी, वी हैव अ नाइक्रोम वायर which is attached by a 230 volt battery and we get a current 3.2 ampere and this is happen at the room temperature means 27 degree Celsius। तो प्यारे बच्चों, वोल्टेज हमारे पास है, करंट हमारे पास है, तो मैं क्या निकाल लेता हूँ? रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ। तो R is equal to V upon I। वोल्टेज कितना है? 230 और करंट हमारे पास कितना गिवन है? 3.2। तो when you will solve this data, you will get 71.8 ohm। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो you will get resistance this, okay? तो टेम्परेचर है 27 और रेजिस्टेंस है 71। तो if T1, तो let me denote it by R1, okay? Now केस सेकंड में हमसे कहा गया है कि थोड़ी देर बाद आफ्टर अ फ्यू सेकंड a steady current 2.8 is obtained at steady temperature। तो at steady टेम्परेचर, मान लीजिए स्टडी टेम्परेचर मैंने कितना ले लिया? T2, मुझे नहीं मालूम, ठीक है? वो तो हमें पता करना है व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर। यानी थोड़ी देर बाद, देखिए हमारे पास एक वायर था, वायर को आपने एक बैटरी से अटैच किया। तो जैसे आप वायर को, नाइक्रोम वायर को बैटरी से अटैच करते हैं तो वो बैटरी कितने की है? 230 वोल्ट की। तो वो कितना करंट देती है? 3.2 करंट देती है, ओके। तो जब उस वायर में करंट जाएगा तो ड्यू टू द
हीटिंग इफेक्ट उस वायर का टेम्परेचर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका क्या रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो मान लीजिए करंट फ्लो होने से उसका टेम्परेचर क्या हो गया, T1 से T2 हो गया है। ओके, तो इन दैट केस तो एग्जाम क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है कि थोड़ी देर बाद आफ्टर फ्यू सेकंड ये जो हमारा नाइक्रोम वायर है इसका जो करंट है, जो वोल्टेज कितनी वोल्टेज से अटैच है, 230 वोल्ट से अटैच है। तो वो कहता है कि अब जो करंट की वैल्यू है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गई है। कितना करंट मिलता है अब हमें थोड़ी देर बाद, 2.8 एम्पियर, 2.8 एम्पियर। तो देखिए इस कंडीशन में रेजिस्टेंस क्या होगा, R इज इक्वल टू V ओवर I। तो वोल्टेज कितना है 230 और करंट कितना है 2.8। तो यहां से जो रेजिस्टेंस हमें मिलेगा वो मिलेगा 82.1 ओम। ओके, इसको मैं कंसीडर कर लेता हूं R को। तो देख लीजिए प्यारे बच्चों, हमारे पास एक नाइक्रोम वायर था, उसको 230 वोल्ट की बैटरी से क्या किया गया, अटैच, और हमें करंट मिलता है 3.2। ओके, और जब तो हमने क्या निकाल लिया, रेजिस्टेंस। और जब ये होता है, जब नाइक्रोम को 230 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया और हमें करंट मिलता है 3.2, उस वक्त टेम्परेचर क्या था, रूम टेम्परेचर यानी 27। तो रेजिस्टेंस कितना मिला, 71.8। थोड़ी देर बाद, कुछ समय बाद उसी वायर में हमें कितना करंट मिलना शुरू हो गया, 2.8। ओके, तो करंट की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। करंट की वैल्यू क्या हो गई, कम। क्यों, इसलिए हो गई क्योंकि जब ये करंट फ्लो करेगा तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और हम जानते हैं टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो थोड़ी देर बाद ये 3.2 कितना रह गया, 2.8। ओके, और टेम्परेचर भी मान लीजिए चेंज हुआ होगा, 27 से कितना हो गया, T2। तो जब हमने रेजिस्टेंस निकाला तो वो हमें कितना मिला, 82.1। यानी थोड़ी देर बाद रेजिस्टेंस तो बढ़ जाता है और करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वो कोई नहीं, तो हमसे तो ये टेम्परेचर पूछा है। ओके, लेट डू। तो मेरे ख्याल से अभी तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो यानी इससे पहले हमने देखे इस तरह के जो न्यूमेरिकल करे थे, अगर आपको याद हो पिछले एक दो न्यूमेरिकल भी हमने करे हैं, तो उसमें हमें R1 और R2 की वैल्यू और T1 और T2 की वैल्यू डायरेक्ट मिलती थी। पिछले न्यूमेरिकल में T1, T2 और R1, R2 की वैल्यू मिलती थी, लेकिन यहाँ इस न्यूमेरिकल में R1, R2 की वैल्यू हमें डायरेक्ट नहीं दी गई है, हमसे वो R1, R2 पूछे गए हैं विद द हेल्प ऑफ V एंड I। तो इस न्यूमेरिकल में बस यही थोड़ी सी ट्रिक थी कि R1 और R2 आपको डायरेक्ट गिवन नहीं थे, आपको फाइंड आउट करने पड़े। अब सवाल बहुत इजी है, आप सभी को मालूम है। वी हैव, प्यारे बच्चों क्या फॉर्मूला है, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू अल्फा R1 T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन अल्फा R1। R2 की वैल्यू कितनी आई है बेटा, 82.1 माइनस R1 की वैल्यू कितनी है, 71.8। 71.8 अपॉन अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है 1.70। अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है 1, ये देखिए अल्फा की वैल्यू गिवन है 1.7 इंटू 10 की पावर -4 इंटू R1। R1 कितना है, R1 है 71.8। तो प्यारे बच्चों जब आप इस पूरी वैल्यू को क्या करेंगे, जब आप इस पूरी वैल्यू को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यू विल गेट 867.35। ओके, व्हेन यू विल सॉल्व ऑल दिस डाटा, जब आप इस पूरे डाटा को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको ये मिलेगा। तो एक इसकी वैल्यू है T2 माइनस T1 की, तो यहां से T2 कितना हो जाएगा 867.35 प्लस T1
T2 इज इक्वल टू 867.35 प्लस T1 की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों? 27। ठीक है, तो T2 हमारे पास आ जाएगा जब आप इसको ऐड करेंगे। व्हेन यू विल ऐड दिस यू विल गेट 867.35 डिग्री सेल्सियस। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो इस न्यूमेरिकल में बहुत ही सिंपल है। ये इंफॉर्मेशन तो हम पहले भी यूज कर चुके हैं एक तो न्यूमेरिकल में। दिस इंफॉर्मेशन ऑलरेडी वी हैव यूज्ड इन द प्रीवियस न्यूमेरिकल। बस फर्क ये था कि इस न्यूमेरिकल में आपको R1 और R2 की वैल्यू डायरेक्ट गिवन नहीं थी, एक कंडीशन दे दी गई थी और उस कंडीशन को समझ के आपको R1 R2 क्या करने थे प्यारे बच्चों, फाइंड आउट करने थे। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल।